पाक फौज का अफगान तालिबान को भरपूर जवाब। कुर्रम में अफगान तालिबान और फितनाल खारिज की बिलाश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद कार्रवाई। अफगान तालिबान के टैंक तबाह, पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज की फायरिंग से तालिबान चेक पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी। सात रिजवी और अनस रिजवी का सुराग मिल गया। कानून शिकंजा कसने को तैयार। सात रिजवी और अनस रिजवी को खुद सुपुर्दगी की मोहलत दे दी गई। दोनों रहनुमा पुरअमन तौर पर खुद ना आए तो कानून हरकत में आएगा। किसी ने मतलूब क़यादत की मुआवनत की तो वो भी नहीं बच पाएगा। दोनों रहनुमा गुज़श्ता रोज़ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद से गायब हैं। रावलपिंडी के रवात थाने में भी TLP क़यादत पर मुकदमा दर्ज। 7 रिजवी समेत 21 अफराद नामजद, 35 नामालूम अफराद भी शामिल। TLP के खिलाफ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाइयाँ शुरू। अहम ओहदेदारों के अकाउंट्स और असासाजात की जांच पड़ताल। TLP के मुताबिक बैंक अकाउंट्स मुंजमद। अकाउंट्स पुरतशद्दुद मुजाहिरों के लिए फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे थे। माली मुआवनत फंडिंग में मुलव्वस अफराद को स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का अमल जारी। मुरीदके से उठने वाले इंतशार की धुन झट गई। हुजूम को उकसाने वाले भाग निकले। शरपसंद भी मुंतशिर हो गए। एहतजाज की आड़ में हंगामा राई। 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी शब शुरू हुई। इंतजामिया के मुज़ाकरात के बावजूद क़यादत मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उकसाती रही। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों और गाड़ियों पर मुनज़्ज़म हमले किए। 40 सरकारी और निजी गाड़ियाँ चलाई। कई दुकानें नजर आतिश की। हमलों में एक पुलिस अफसर शहीद और 48 जख्मी हुए। लाहौर की अदालत ने हमलों और कत्ल में मुलव्विस 60 TLP कारकुनान का जिस्मानी रिमांड दे दिया। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहरे और हंगामा आराई। हुकूमत ने जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुलव्वस अफराद के खिलाफ NCCI के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। डीप फेक लैब एक्टिव। जाली वीडियोज़ और ऑडियोज़ की फॉरेंसिक जांच जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 57 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का सिलसिला का भी आगाज़। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत। TLP सरबराह साद रिजवी की रिहाइशगाह पर छापा। जेवरात, करोड़ों रुपए की नकदी, दीगर कीमती सामान बरामद। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट सामने आ गई। भारी भारतीय करेंसी, डॉलर, यूरो, पाउंड और दीगर गैर मुल्की करेंसी भी मिली। 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए और 6 करोड़ 34 लाख से ज़ायद का सोना भी बरामद हुआ। सोने के 490 ग्राम के 12 ब्रेसलेट और 24 हार, चेन और लॉकेट भी मिले। सुहेल आफरीदी ही वजारत आला का हलफ उठाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। गवर्नर KP आज नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे। आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म। गवर्नर दस्तयाब नहीं तो स्पीकर हलफ ले लें। PTI ने अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पुख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। फैसल करीम कुंडी अदालती हुक्म पर अमल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत। कहा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपना तैयारा गवर्नर को दें ताकि वो पेशावर जा सकें। JUI ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। मौलाना असद महमूद कहते हैं अदालती फैसला गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल है। अदालती फैसला जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सियासी दबाव का नतीजा है। सिंध का मुकाबला दुनिया से है, किसी सूबे और शहर से नहीं। तकसीम नहीं होनी चाहिए। पूरा मुल्क एक होकर दुनिया से मुकाबला करे। बिलावल भुट्टो का रज़ा रबानी की किताब की तकरीब रुनुमाई से खिताब। कहा दुनिया के बड़े ममालिक के पास भी BISP जैसा प्रोग्राम नहीं। PTI और शहबाज शरीफ की हुकूमतों ने भी BISP प्रोग्राम जारी रखा। हम सियासत तारीख रकम करने और इज्जत कमाने के लिए करते हैं।
पंजाब में बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के बाद हल्काबंदियों का आगाज। 7 लाख की आबादी पर एक टाउन कॉरपोरेशन होगी। बल्दियाती एक्ट 2025 में इख्तियारात का भी तयन। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कमेटी को इख्तियारात हासिल। बल्दियाती इदारों को टैक्स, फीस, जुर्माने, टोल टैक्स और दीगर महसूलात जमा करने का इख्तियार होगा। ट्रैफिक निज़ाम, सड़कों, पुलों, अंडरपासेस और सिग्नल का इंतज़ाम बल्दियाती हुकूमतों के सुपुर्द किया जाएगा। सफर में तेजी और सहूलियात के लिए बड़े इकदाम। पंजाब के टोल प्लाजों पर पर्ची का निज़ाम खत्म। 38 टोल प्लाजों पर वन ऐप वन सिस्टम लागू होगा। लाहौर की अहम शाहराहों की तामीर और मुरम्मत होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम होगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे मंजूर। रेलवे स्टेशन, दाता दरबार और मिस्री शाह के इलाके शामिल। रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में बच्चों के लिए मिनी ट्रेन और फवारा लगाया जाएगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान 2026 से 2028 तक के लिए भारी अक्सरियत से रुकन बन गया। इसहाकडार कहते हैं अल्लाह के फजल से पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब हुआ। नायब वज़ीर आज़म का रुकन ममालिक से इजहार तशक्कुर। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल हट दर्मी पर कायम है। इसराइल का रफा क्रॉसिंग खोलने से इनकार। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक दिया। इसराइली फौज के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर भी हमले। 9 फ़लस्तीनी शहीद, 29 जख्मी कर दिए। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस पर ड्रोन हमला भी किया। स्वात के इलाके मट्टा में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग। लेविस एहलकार अब्दुल कबीर शहीद। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा पोलियो के खात्मे की अहम अवामी खिदमत करने वालों पर दहशतगर्द हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी का शहीद एहलकार को खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुज़ाकरात की कामयाबी पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अमरीकी महकमे ख़ज़ाना के आला हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान के मजबूत मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी कंपनीज को तेल और गैस, मादनियात, ज़राअत और IT में सरमायाकारी की दावत। पंजाब में फ्लड सर्वे जारी। सिला मुतासरा अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म। PDMA के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 48% सर्वे मुकम्मल हो चुका। फ्लड सर्वे में 3,29,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। अब तक 9,40,000 एकड़ सिला मुतासरा अराज़ी की निशानदेही कर ली गई। सोने की फिर लंबी छलांग। 6,900 रुपये तोला महंगा। खालिस 24 कैरात तोला सोना 4,35,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,73,000 रुपये पर हो गई। महंगाई माफिया को नकेल डालने का फैसला। दुकानदारों के लिए सरकारी निर्खनामा नुमाया आवेजा करना लाजिम। मरियम नवाज की सदारत में इजलास में अहकामात। सब्जियों के लिए यकसां डिज़ाइन की रेडियां दी जाएंगी। रमज़ान पैकेज का बजट बढ़ाने की तैयारी। मुस्तहिक खानदानों की माली इमदाद के लिए 31 दिसंबर तक तस्दीक होगी। जनरेशन Z की बगावत से एक और हुकूमत का खात्मा। मडगास्कर के सदर मुल्क छोड़कर फरार हो गए। मडगास्कर में फौज ने मुल्क का निज़ाम संभालने का ऐलान कर दिया। सदर फ्रांसीसी फौजी तैयारे में सवार होकर मडगास्कर से फरार हुए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता विलन मुस्तफ़ा कुरैशी की टांग की हड्डी टूट गई। डॉक्टरों ने 6 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। लेजेंडरी अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी का कहना है कि फजर की नमाज के बाद घर के बाहर वॉक कर रहे थे। इस दौरान टूटी हुई सड़क में पाँव फंस गया और वो बुरी तरह गिर गए। टांग की हड्डी टूट गई मगर आंख बच गई। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अक्ल दे कि वो शहर की सड़कें बना दें। मलाला यूसुफजई का मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। वीट का नशा किया तो लगा जैसे दोबारा 15 बरस की हो गई। तालिबान हमले की याद ताज़ा हो गई। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन ने कहा कि नशा करते ही जैसे स्वाद पहुंच गई। सब कुछ आंखों के सामने आ गया। स्कूल बस, मुसल्ला शख्स और हर तरफ खून ही खून। दोस्त ने अस्पताल जाने से मना किया कि खून में नशे का असर बाकी रहता है।
माहौलियाती आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर आलूदगी में आज भी दुनिया का दूसरा शहर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 234 रिकॉर्ड, सेक्रेटेरिएट 581, जीसी यूनिवर्सिटी के गिर्द शरह आलूदगी 447 रही। इकबाल टाउन 404, रावी रोड पर आलूदगी की शरह 401 रिकॉर्ड। बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात का मशवरा। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप का सनसनीखेज मैच, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 3 दिन गोल से बराबर। मैच से कबल भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से मुसाफा किया। भारतीय कप्तान रोहित ने पाकिस्तानी कप्तान हन्नान शाहिद से हाथ मिलाया। दोनों कप्तानों ने परचमों का तबादला भी किया। और कज़ाफी स्टेडियम टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 167 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का टारगेट दे दिया। बाबर आजम 42, अब्दुल्ला शफीक 41 और सऊद शकील 38 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका की 51 रन पर 2 विकेटें गिर गईं।